हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ सिंपल हेयर केयर टिप्स। बीइंग एन एक्टर इज़ नॉट दैट इजी। बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, बहुत सारे हीटिंग टूल्स यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। सो उस डैमेज को अवॉइड करने के लिए, प्री मैच्योर ग्रेइंग को अवॉइड करने के लिए, हेयर फॉल को अवॉइड करने के लिए एंड अपने बालों को स्मूथ एंड सिल्की बनाए रखने के लिए क्या वो चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, आइए शेयर करती हूँ। हमारे हेयर की क्वालिटी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि एज, जेनेटिक्स, ईटिंग हैबिट्स एंड हम क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। एज एंड जेनेटिक्स तो हम नहीं चेंज कर सकते, बट वी कैन डेफिनेटली ईट अ बैलेंस्ड डाइट। हमारे हेयर बने होते हैं एक कैरेटिन नाम के प्रोटीन से। ईटिंग अ डाइट दैट इज रिच इन प्रोटीन प्रोवाइड्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर हेल्दी हेयर ग्रोथ। हेल्दी हेयर के लिए जितना इम्पॉर्टेंट एक प्रोटीन रिच डाइट है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है बहुत सारी सब्जियां खाना, सैलेड खाना, क्योंकि ये प्रोवाइड कराती हैं असेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन ए, सी एंड ई, जो कि हेल्प करता है हमारी हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने में। ऐसी डाइट जो कि प्रोटीन रिच हो और जिसमें फाइबर भी हो, वो हेल्प करती है हमारी बॉडी को और ज़्यादा कैरेटिन बनाने में। हेल्दी हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, क्योंकि ये नरिश करते हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स को, हेयर फॉल प्रिवेंट करते हैं एंड प्रिवेंट करते हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग भी, क्योंकि इसमें होते हैं असेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक बायोटिन, विटामिन ए, आयरन एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड पपाया आर रिच इन विटामिन सी एंड हेल्प करते हैं हमारे स्कैल्प को क्लीन रखने में। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज हाइड्रेशन। पानी ना पीने की वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई एंड बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। एंड चिया सीड्स हमारी बॉडी को हाइड्रेशन तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ में रिच होते हैं ओमेगा 3 में, प्रोटीन में, एंटीऑक्सीडेंट में, जो कि हेल्प करते हैं हमारे हेयर फॉलिकल को नरिश करने में, ब्रेकेज नहीं होने देते एंड हमारे हेयर को और भी ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनियर बनाते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज ड्राई हेयर मसाज। यस, ये हेल्प करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में, स्ट्रेस कम करने में एंड हमारे स्कैल्प को एक्सफोलिएट करने में। इससे जितनी भी डेड स्किन होती है वो निकल जाती है एंड हेयर केयर प्रोडक्ट भी बेटर एब्जॉर्ब होते हैं। आप इस तरह का सिलिकॉन हेयर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, ये स्कैल्प के लिए बहुत जेंटल होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज रिसीडिंग हेयर लाइन। जाने अनजाने में हम लोग अपने हेयर को बहुत ज़्यादा टाइट टाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेयर लाइन पीछे की तरफ जाने लगती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें अपने बालों को थोड़ा सा लूज टाई करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम लोग सिर्फ एक ही तरह की हेयर स्टाइल करते हैं, एक ही तरफ की पार्टिंग करते हैं, उसकी वजह से भी हमारी पार्टिंग डे बाय डे ब्रॉड होती जाती है। सो कीप चेंजिंग दैट एज वेल। प्लास्टिक हेयर ब्रश के कंपैरिजन में वुडन हेयर ब्रश ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बालों को सुलझाने के लिए इस तरह से बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करें एंड सबसे पहले नीचे के बालों को सुलझाएं, फिर ऊपर के। इस तरह से बाल टूटते नहीं हैं एंड बहुत इजीली सुलझ भी जाते हैं। वुडन हेयर कॉम्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते, जिसकी वजह से बालों में कम फिज होता है। ये हमारे नेचुरल हेयर ऑयल को बैलेंस रखते हैं, जिसकी वजह से बाल और भी स्मूथ एंड शाइनी दिखते हैं। बनाना रिच होता है नेचुरल ऑयल में, ये हमारे हेयर को डीपली हाइड्रेट करता है, ड्राइनेस कम करता है और हमारे हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। कर्ड रिच होती है लैक्टिक एसिड में, जो कि हेल्प करती है हमारे हेयर फॉलिकल्स को क्लीन करने में और एक हेल्दी स्कैल्प बनाने में। हनी की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हेल्प करती है इन फाइटिंग डैंड्रफ एंड इरिटेशन फ्री स्कैल्प। इस हेयर मास्क को मैं वीक में एक बार ज़रूर लगाती हूँ। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता एंड सारे इंग्रेडिएंट्स हमें घर पर ही मिल भी जाते हैं। इस तरह से इसका पेस्ट बनाने के बाद मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी। इस तरह से ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। आप इसे किसी ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसे अपने फिंगर टिप से लगाऊं। इस तरह से इवनली स्प्रेड हो जाता है पूरे सर में एंड बहुत अच्छे से लग भी जाता है। मेक श्योर कि आप इसको अपनी सब पार्टिंग्स में बहुत अच्छे से लगाएं एंड इवनली स्प्रेड कर लें।
ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हम घर बैठे कर सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल भी हैं एंड जिन्हें करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो मेक श्योर कि आप वीक में एक बार ज़रूर लगाएं एंड यू विल सी द रिज़ल्ट योरसेल्फ। इसको सिर्फ स्कैल्प पर ही नहीं, मैं हेयर के एंड्स में भी लगाऊंगी। अच्छी तरह से इसको हेयर के एंड्स में लगाकर स्प्रेड कर लें एंड फिर अपने बालों को एक अच्छे से लूज बन में टाई कर लें। इस हेयर मास्क को 30 से 40 मिनट्स के लिए मैं अपने बालों में रहने देती हूँ एंड फिर नॉर्मल पानी से रिंस कर देती हूँ। इट्स अप टू यू कि आप इसके बाद शैम्पू करना चाहते हैं या नहीं। मैंने अपने क्लीन स्कैल्प पर इसको लगाया था, तो मैं यहाँ पर शैम्पू नहीं करूँगी। एंड इसकी एप्लीकेशन हमने ब्लेंडर में बनाई थी, तो ये बहुत ही स्मूथ पेस्ट था, बहुत ज़्यादा टाइम इसको निकलने में भी नहीं लगता है। एंड इसके एप्लीकेशन के बाद बाल जब हम ब्रश करते हैं तो भी इतने स्मूथ हो जाते हैं कि बहुत आराम से ब्रश भी हो जाते हैं। Another important tip is using apple cider vinegar for dandruff and itchy scalp। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर में मैं पानी ऐड करूंगी। इसको डाइल्यूट किए बिना यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं एक बॉटल में इसको डाल लूँगी। मेरे पास ये स्प्रे बॉटल थी, मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको कॉटन से भी लगा सकते हैं। इसको अच्छे से शेक करें एंड देन अपने बालों में अच्छे से पार्टिंग कर करके लगा लें। एप्पल साइडर विनेगर बैलेंस करता है हमारे स्कैल्प के पीएच को, डेड स्किन सेल्स को हटाता है एंड कोई भी फंगल ग्रोथ अगर आपके स्कैल्प पर है तो उसको भी कम करता है। इसे वीक में एक बार लगाने से डैंड्रफ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एंड डैंड्रफ ना हो इसके लिए कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ पानी से ना नहाएं। इसे लगाने के बाद जेंटली अपने हेयर में मसाज करें एंड फिर अपने बालों को टाई करें एंड 10-15 मिनट्स के लिए रहने दें एंड उसके बाद आप इसे नॉर्मल पानी से एंड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। हेयर ऑयलिंग के बेनिफिट्स तो हम सभी जानते हैं। ये हमारे बालों को डीप कंडीशनिंग करता है। मैं यहाँ पर 3 हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कोकोनट हेयर ऑयल, आंवला हेयर ऑयल एंड महाभृंगराज हेयर ऑयल। मुझे तेल को गुनगुना करके लगाना ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी बालों में तेल लगाती हूँ तो पहले अपने बालों को अच्छे से ब्रश करती हूँ ताकि शैम्पू करते टाइम ये बहुत ज़्यादा इलझे नहीं। तेल को इस तरह से पार्टिंग कर करके अपने पूरे बालों में लगाएं एंड उसको एक अच्छी सी मसाज दें। मसाज करने से हमारे स्कैल्प का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है एंड हमारी हेयर फॉलिकल्स भी स्ट्रेंथन होती हैं। मसाज करने के बाद मैं बालों को एक लूज बन में टाई कर लेती हूँ एंड 1 से 2 घंटे तक इसको ऐसे ही रहने देती हूँ एंड फिर नॉर्मल पानी से शैम्पू कर देती हूँ। हेयर वॉश करने के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हमारे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ड्राई बना देता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है। तो हमेशा ठंडा या ल्यूकवार्म वाटर ही यूज़ करें। मैं शैम्पू को हमेशा डाइल्यूट करके यूज़ करती हूँ, इससे प्रोडक्ट भी कम लगता है एंड ये पूरे स्कैल्प में अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है। शैम्पू चूज़ करते टाइम अपने हेयर टाइप का ध्यान रखें एंड लुक फॉर अ केमिकल फ्री प्रोडक्ट। जब भी आप शैम्पू को निकालें तो कोशिश करें कि बहुत ही जेंटली मसाज करके आप अपने सारे प्रोडक्ट को अपने बालों से निकालें, अदरवाइज इट कैन लीड टू हेयर फॉल। शैम्पू हमारे स्कैल्प के लिए होता है एंड कंडीशनर हमारे हेयर के एंड्स के लिए होता है। तो जब भी आप कंडीशनर लगाएं कोशिश करें कि आप अपने हेयर के एंड्स में ही लगाएं। अगर आप स्कैल्प पर कंडीशनर लगाएंगे तो आपके बाल बहुत जल्दी ग्रीसी एंड ऑयली हो सकते हैं। कंडीशनर को मैं 5 मिनट्स के लिए अपने बालों में रहने देती हूँ एंड फिर नॉर्मल पानी से रिंस कर देती हूँ। हेयर के लिए माइक्रोफाइबर टाल ज़्यादा बेनिफिशियल हैं क्योंकि ये कॉटन टाल से जल्दी पानी एब्जॉर्ब करते हैं एंड ये हमारे हेयर के नेचुरल ऑयल को भी स्ट्रिप ऑफ नहीं करते हैं। ये कॉटन टाल्स के कंपैरिजन में बहुत लाइट वेट भी होते हैं, जिसकी वजह से सर पर बहुत ज़्यादा हैवी फील भी नहीं होता। कोशिश करें कि अपने बालों को नेचुरली ड्राई होने दें। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो हेयर ड्राइंग टूल्स का यूज़ ना करें, ये हमारे बालों को बहुत ड्राई बना देता है। गीले बालों को ब्रश कभी नहीं करना चाहिए। इस वक्त हमारे बाल बहुत वीक होते हैं, हेयर फॉल हो सकता है। हल्के गीले बालों पर लिव इन कंडीशनर या सिरम लगा सकते हैं। ये हमारे एंड्स को एंड हमारे हेयर को और भी सिल्की एंड स्मूथ दिखाता है।
हेयर ब्रश करते टाइम अगर हम पहले हेयर की लेंथ को सुलझाएं एंड फिर ऊपर की तरफ से ब्रश करें तो इससे हमारे बाल टूटते नहीं हैं एंड बहुत आसानी से सुलझ भी जाते हैं। अगर हम दिन में 2 से 3 बार अपने बालों को ब्रश करें तो हमारे बालों में नॉट्स नहीं होंगी, जो कि मेन रीज़न होता है हमारे बालों के टूटने का और डैमेज्ड होने का। ब्रशिंग हेल्प करता है हमारे बालों के नेचुरल ऑयल को रूट से एंड तक पहुंचाने का, जिससे हमारे बाल मॉइस्चराइज्ड होते हैं, शाइनी होते हैं एंड ड्राइनेस भी नहीं होती है। सो गाइज, ये थी मेरी कुछ हेयर केयर टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ अपने बालों को सिल्की, शाइनी एंड स्मूथ बनाए रखने के लिए। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू so much for watching. I love you all. I'll see you in the next vlog. Till then, bye bye. Take care.